हैं बहुत सारे गिफ्ट्स। फाइनली गिफ्ट्स रिवील करने वाली हूँ मैं। वो बुरी नज़र से बचाना उसको, क्योंकि उसको आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। और ये मेरा पति है जो ब्लॉग नहीं बनाते, इसलिए आपको ब्लॉग नहीं मिलते, इसलिए मुझे इस स्थिति में फ़ोन उठाना पड़ा। और ये अभी भी फ़ोन में लगा है, काम कर रहा हूँ भाई। आज रात को इसका बर्थडे है और ये हो जाएगा 35 साल का। सुबह से मेरे से ऐसे मंगतों की तरह प्री बर्थडे गिफ्ट मांग रहा है, कह रहा है प्री बर्थडे गिफ्ट तो दे दे। भाई नहीं दूंगी, आपने क्या दिया था मुझे, जवाब ही नहीं होता है। इस हम लोग घर तो आ चुके हैं और आज है मेरे बेबी का बर्थडे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट अभी मैं उसको दिखा नहीं रही, ठीक है। मैं उसके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ कि ठीक है आपका बर्थडे है, क्या हो गया, ठीक है सबका आता है, हम सेलिब्रेट करेंगे, इतना ओवर एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है। और वो बहुत कल से मेरे को बोल रहा है कि मेरे को प्री बर्थडे गिफ्ट तो दे दे, प्री बर्थडे गिफ्ट तो दे दे। तो मैंने उसके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ मंगाई है जो उसे बहुत महीनों से चाहिए थी। मैं वो दिखाती हूँ कि वो स्पेशल चीज़ क्या है। और क्योंकि अभी मेरी बेबी गए हैं शार लेने, अभी हम जिम से आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं खाना वाना तैयार कर रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे और जो उसका गिफ्ट है वो उसको नहीं पता है अभी। ऑफकोर्स गिफ्ट सरप्राइज ही होता है। तो मैं रिएक्शन दिखाती हूँ फटाफट से सीधा। मैंने ना अभी देखा कि घेवर के डब्बे के बाहर ना ब्लैक वाली आंटियाँ चल रही हैं, मीन्स ब्लैक वाली चीटियाँ चल रही हैं। और मैं तुषार का डब्बा ऐसे देने वाली हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं है बट बाहर ब्लैक वाली चीटियाँ चल रही है। और मैं देखती हूँ है तो थोड़ी सी डर्टी थिंग, बट मज़ा आएगा। अंदर एकदम प्योर है घेवर, बढ़िया है, बट बाहर से हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। हाँ मैंने आपके लिए एक प्री बर्थडे गिफ्ट मंगाया है। वो घेवर मैंने मंगाया था कल। यार तुषार, मैंने आपके लिए घेवर मंगाया। मैंने इतने महीनों सोचा कि मैं अपने बेबी को क्या दूं, और इतने महीनों सोचने के बाद मैं इस डिसीजन पे आई कि मैं एक्चुअली पता क्या है बात घेवर है, गिफ्ट कर पता है एक्चुअली बात क्या है, गिफ्ट मुझे पता क्या है, बट दे के नक्की करना भाई। एक दो चीजें मुझे नहीं पता होगी, चल तूने स्पेशल कर ली होगी, बाकी तो मैंने खुद ही जाके खरीदी है। तो जब मैंने पैसे खर्च किए तो बर्थडे वाले भी 12 बजे ही दूंगी ना, बिल्कुल ही। भाई मेरे को अपनी चीजें खरीदे हुए कम से कम अराउंड डे, मतलब कुछ चीजें मैंने मतलब महीने पहले भी खरीद ली थी और वो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रही। मैं पहन नहीं पा रहा। आपके लिए सरप्राइज प्लान किया, आपको इसकी खुशी नहीं है। ये मेरा है सरप्राइज, रात को देखो क्या सरप्राइज। बर्थडे तो सबका आता है, नया क्या है इसमें। सरप्राइज रात को क्या दोगे वो पता चलेगा ना। रात को मेरे भाई और केक वेक कटवाओगे, क्या करोगे पता करोगे ना। शादी की वजह से कोई सरप्राइज रह जाता नहीं है, बट फिर भी अगर इनकी क्या हो गया? चीटी जुग पे तो आप ही बाहर छोड़ के गए थे। सो गाइज आई रियली वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। अभी मैंने देखा कि मतलब मैंने नॉर्मली मैं अपना इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रही थी एंड मैंने देखा एक इन्फ्लुएंसर थी, उनको नॉर्मल बेसिक एक्ने था, ठीक है। और बेसिक एक्ने उन्होंने इग्नोर कर दिया, वो कुछ मंथ्स में जाकर इतना सीवियर हो गया कि लिटरली मैं वो उनकी रील देख के शॉक हो गई। उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की हुई थी इंस्टाग्राम पे एंड मैं खुद को रोक नहीं पाई उसे आपको बताने से। लाइक लिटरली उनका पूरा फेस भरा हुआ था एक्ने से। बेसिकली क्या होता है ना, ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है छोटी सी, क्या करते हैं हम उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे ठीक हो जाएगा, या कुछ भी हम डॉक्टर्स के पास जाना, डर्मेट्स के पास जाना इग्नोर कर देते हैं। हमें कुछ नहीं पता कि कब क्या प्रॉब्लम हमारे सामने, कब कोई छोटी सी प्रॉब्लम हमारे सामने इतनी बड़ी बनकर खड़ी हो जाए और उस टाइम पे हमें सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे। सो हमें ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। हमें कोई भी छोटा सा सिम्टम या कुछ भी ऐसा दिखता है, आपको छोटा सा भी एक्ने हुआ है ना, आप उसको दिखाओ डर्मेट से, किसी से कंसल्ट करो, ठीक है। और स्पेशली एक और चीज़ क्या है, जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है, ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो रखी हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों से जब हमारी स्किन में कुछ इशू होना स्टार्ट होता है और हम उसको स्टार्टिंग में इग्नोर करके वो सीवियर हो जाती है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, जेन्युइनली नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने उस इन्फ्लुएंसर की रील देखी ना, लिटरली आई वाज सो शॉक्ड। और ये चीज़ आप में से किसी के भी साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी स्किन को पहले से ही क्योर करके रखो। अब आप क्योर कैसे करोगे, उसके लिए आपको डर्मेट्स पे जाना पड़ेगा, जो कि पर्सनली मैं सच बताऊँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डर्मेट्स पे ऐसे जाकर अपॉइंटमेंट लेकर स्पेशली उनसे कंसल्ट करना, क्योंकि उनके चार्जेस इतने हाई होते हैं एंड आई पर्सनली डोंट लाइक। सो डू नॉट वरी। जैसे ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा होने वाला है क्योर स्किन ऐप यूज़ करते करते। सो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये ऐप। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप डॉक्टर से, डर्मेट से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, अपनी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स बता सकते हो एंड वो इवन आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी पर्सनलाइज्ड किट रेडी करके देंगे, सिर्फ आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ
एंड यू कैन सी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड, इस टाइम पे मेरे स्किन पे, एंड आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें AI के थ्रू वो लोग आपकी स्किन को एनालाइज करेंगे एंड आपकी किट रेडी हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक बार ऐप डाउनलोड करो एंड आपको अपने प्रोडक्ट्स रिसीव होने के बाद उस ऐप को डिलीट कर दो, ऐसा नहीं है क्योंकि इस ऐप में आपके वीकली मंथली चेकअप्स भी होते रहते हैं। आप AI के थ्रू चेकअप्स खुद भी कर सकते हो एंड इवन वो लोग आपको डाइट प्लान भी देंगे। इवन आपकी स्किन हेल्दी हो रही है या नहीं हो रही है, या कोई प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है जो आपको सूट ना कर रहा हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इस चीज़ का वो हमेशा ध्यान रखेंगे एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई गेस। ये जो क्योर स्किन ऐप है ये हर तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है एंड इसमें अगर आप जाके रिव्यूज चेक करोगे ना तो ऑलमोस्ट 98% लोगों के रिव्यूज पॉजिटिव हैं जिनकी स्किन हेल्दी इंप्रूव हुई है, इंक्लूडिंग मी एज वेल। सो फटाफट से जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में क्योर स्किन ऐप का लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से टैप करके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो इनकी जो किट का प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, 1500 to 2000 के बीच में। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो वेरी करेगा। और उसके ऊपर से अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे TS100 तो आपको और 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आपको कुछ भी ऐसा कंसर्न है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, सो देर मत करो क्योंकि आपकी स्किन अच्छी होगी तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एंड मुझे ज़रूर बताना आप में से जो भी लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारी यूट्यूब फैमिली में से जो इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने मुझे अपने रिव्यूज़ भी बताए हैं इंस्टाग्राम पे, उनकी स्किन भी इम्प्रूव हो रही है। तो फटाफट से जाओ एंड अपनी स्किन को हेल्दी बनाओ। आज हमारे घर में था हमारे ये जो बड़े दादाजी हैं इनका श्राद्ध। तो बड़े दादा और परदादा जी एक ही बात हुई ना। तो श्राद्ध में बनी थी खीर, आलू की सब्जी, अरवी की सब्जी जो तुषारकर मेरी फेवरेट है, और अरे यार मैंने एक ही प्लेट लगाई थी कि हम दोनों मिलजुल के खाएंगे और उसके बाद सरप्राइज बर्थडे की प्लानिंग करेंगे मिलजुल के कि हमें कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या करना है। तो हम मिलजुल के करते हैं सारी प्लानिंग, हम ये भी मिलजुल के करेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, पहले खाना निपटा लेते वरना खाने में कुछ बचेगा नहीं। पहले तो अपनी रीलें बंद कर लो। ये बर्थडे ईव है आज इनकी, और बर्थडे ईव पे ये सिर्फ सपना सर दबवा रहे हैं क्योंकि मेरे पति को बहुत ज़्यादा टेंशन है इस दुनिया की और मैं उससे बचा कर रखना चाहती हूँ, एक कवच में छुपा कर रखना चाहती हूँ। आप कितने साल की हो रहे हो वैसे? मैं 35-40 का हो जाऊंगा। ये तुम्हें समझदारी आ गई है 35-40 वाली। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। श्रुति जैसी सोई मैं बाहर आ गया बिकॉज उसको ज़्यादा टेंशन है मेरी कि मैं सो जाऊँ आराम से, क्योंकि मेरे को अराउंड 3 से 4 दिन हो गए हैं बाहर का कोई काम फंसा हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, हमारे कर्म अच्छे हो गए, हमारी नीयत अच्छी होगी तो भगवान अपने आप दे देगा। बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है कई चीज़ें अपनी हक के लिए, क्योंकि आप ही जानते हो आपका क्या है, आपके माँ बाप के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, कोई और नहीं समझ सकता। सब अपने माँ बाप का देखते हैं, हम अपने माँ बाप का। तो गाइज माँ बाप के साथ रहो, खुश रहो, अच्छे रहो। और काफ़ी दिनों से आप सोचोगे 4 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज पूरे मतलब मेरे को यही नहीं पता दिन कब हो रहा है रात कब हो रही है। गला ख़राब हो चुका है और तबीयत ख़राब हो चुकी है, दिमाग ख़राब हो चुका है। बस ऐसा लग रहा था 1-2 दिन और मैं इस चीज़ के अंदर रहा तो मेरे को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता। आप देख रहे हो फेस कितना छोटा हो गया है, अराउंड 5 kg वेट डाउन भी हो गया है। तो ठीक है, ये लाइफ में होता रहता है अप एंड डाउन, तो आपको झुकना तो ये नहीं है, आपको हमेशा बरकरार खड़े रहना है और लाइफ के साथ साथ चलना है, फ्लो करना है। और भगवान को हमेशा साथ रखो, सच्चे बादशाह को जो आपके हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो देखो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ी सी प्रे करना, बिकॉज आपको पता ही है बिना कैलकुलेशन करी, और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता चला कि तुषार सिर्फ 28 का हुआ है। मुझे तो लगता है सोते हुए कितनी अच्छी लग रही थी, एकदम खड़ी हो गई, पागल क्यों हो गई? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में थोड़ा सा सो गई थी। मेरे को तो लग ही नहीं रहा बर्थडे है मेरा कल। तो ऐसे ही होता है यार, जब आप मैं तो आज रात को जाऊंगा अपना गुरुद्वारे मंदिर, और कल जाऊंगा गौशाला, और घर में सत्संग एक किया। गाय घर में ये तो खाती रहती है तो बाहर वाले को तो खिलाऊंगी, भूखी जाएगी। गाय माता है वो, मैं नॉर्मल गाय हूँ। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, आप बड़ा 28 के ही हुए हो यार, आई एम शॉक्ड।
बहुत सारी टेंशन। आई एम वेरी शॉक्ड। मेरी टेंशन दूर करोगे आप? अभी तक सिर्फ 27 के ही थे आप मेरी टेंशन दूर करोगे बाबू? बताओ बेबी क्या करूं? मेरी शील्ड बन के खड़ी हो जाओगे। मैं हूँ राजपूत गर्ल, ठीक है। और जब मुझे मेरे बात मेरे पति पे आएगी तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो एक पत्नी कर सकती है। सो मैं अपने पति को बुरी नजर से बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं आपको बताऊं, श्रुति ने मेरे लिए एक मतलब इसने मेरे को ऐसी 3 चीजें दिलवाई है। लोग पहनाते हैं फूलों की माला, आज तुम देखना मुझे किसकी माला पहनाएगी, ठीक है यार? खुद अगला गिफ्ट पसंद करके लाया, मैंने उसके पसंद से दिलाया, वो भी गलती कर दी। मेरे गले में किस चीज की माला हो सकती है जो ये पहनाएगी? चप्पल होगी, गोबर। चल जा बाहर चल। यहाँ से डोमिनोज का पिज्जा मंगवाया वैसे मैंने गाइस अपने लिए, ठीक है। ये अभी यार वो मैंने गिफ्ट देना था आपको। अरे पैसे तू दे दी, जा जा। चलो मंगा लिया तो क्या है। तुषार को पिज्जा भी गिफ्ट किया है, प्री बर्थडे गिफ्ट मांग रहे थे ना आप कल से। खाओ पिज्जा, एंजॉय। आयुष लाया मैंने। आयुष लाया? नहीं आयुष से मुझे कुछ और मंगाना था तुषार के सरप्राइज के लिए, बट आयुष वॉज ड्राइविंग तो मैं नहीं मंगा पाई। अब बट अभी मैं लेके आऊंगी आयुष के साथ जाके। क्या किया मैंने ना, यहाँ पे तुषार के कुछ कपड़े रखे थे, मैंने सारे बाहर फेंक नहीं दिए, मैंने उनको अच्छे से अरेंज कर दिया उसकी अलमीरा में। और मैंने यहाँ पे अपना सारा मेकअप का सामान भर लिया है। मैं आपको हर चीज़ का रिएक्शन दिखाने वाली हूँ। अभी वो क्या हुआ, अपने कुछ उसके दोस्तों ने बुला रखा है तो वो जा चुका है घर से। अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं, ठीक है। और आयुष घर पे है तो मैं पहले आयुष के साथ जा रही हूँ। कुछ मेरे को छोटे मोटे सामान लेना है डेकोरेशन का जो मुझे ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है, तो इसका भी रिएक्शन मैं दिखाऊंगी जब तुषार आ जाएगा। तो फटाफट पहले चलते हैं बाहर। टू ड्राइव ब्रो। नहीं मैं चला लूँ। आई कैन ड्राइव ब्रो, आई नो हाउ टू ड्राइव ब्रो, ट्रस्ट मी। क्या करो यार, किसी को ट्रस्ट नहीं आया। तो तुषार को नहीं था, मुझे आज पता चला इसको भी नहीं है, बट कोई नहीं। एनीवेज टेस्ट हो गया तो आप मेरी मदद कर देंगे ये गुब्बारे फुलाने में? अरे सांस फूल जाएगी। नहीं, मैंने आपके लिए स्पेशली पंप मंगाया है, कोई बात नहीं। सारे तुझे फुलाने क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे, और एक भी खराब हुआ था तो देख लियो। अरे यार हमारा तो पुस्सी हो गया, इसने बढ़िया फुलाया है। गुड जॉब गुड जॉब। कुछ सामान है, ये तो सिर्फ अभी आधा ही सामान है जो मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है, जो मेरे को चाहिए था डेकोरेशन करने के लिए। और तुषार तो आपको पता है जैसे कि अभी नहीं है घर पे, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया है डेकोरेशन करने के लिए। मैं डेकोर करने जा रही हूँ और उसको सीधा अभी हम बड़े मंदिर भी जाएंगे एक्चुअली रात को 12 बजे। वो पहला केक वहीं कट करेगा अपना, तो उसको मैं घर में नहीं घुसने दूंगी, मैं सीधा उसको यहाँ से बड़े मंदिर ले जाऊंगी। उसके बाद मैं उसको सारी डेकोरेशन दिखाऊंगी। और क्योंकि मुझे टाइम चाहिए तो आप लोगों को भी ये डेकोरेशन नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। कुछ एक्साइटमेंट तो रहनी चाहिए ना, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है अभी बहुत सारी चीज़ों को लेके, और वो थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा ले भी लेता है, बट कोई बात नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका स्ट्रेस कम कर पाऊँ और मैं उसको खुश कर पाऊँ कि मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। तो उसका बर्थडे थोड़ा स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अभी श्राद्ध चल रहे हैं और कल सत्संग भी है घर में, तो कल वाले ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। बट तब तक स्टे ट्यून्ड। और अभी जैसे श्राद्ध चले हैं तो हम बाहर नहीं जा रहे हैं कहीं पार्टी करने, बट श्राद्ध खत्म होते ही एंड नवरात्रे खत्म होते ही हम जाने वाले हैं कहीं बाहर, क्योंकि तुषार का बर्थडे ट्रिप पेंडिंग रह जाएगा इन सब चीज़ों के बाद भी। सो मिलते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स, फाइनली गिफ्ट्स रिवील करने वाली हूँ मैं और सरप्राइजेस के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्टे ट्यून्ड। और हाँ, आप लोग भी तुषार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उसको बहुत सारा प्यार देना, ताकि वो उसका स्ट्रेस लेवल कम हो और वो खुश हो जाए, और वो बुरी नज़र से बचाना उसको, क्योंकि उसको आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। सो यस, मुझे बस इतना ही बोलना है, बाकी सब बातें करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लव यू, टेक केयर, जय गुरु जी।